गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको रसखान जी द्वारा रचित सवैया की व्याख्या आपको बताएंगे। पहला है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर करन, जो खग हो तो बरोरो करो, मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पर इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में रसखान ग्रंथावली से संकलित सवैये नामक शीर्षक से उद्धृत की गई है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त के कवि रसखान जी हैं। प्रसंग, यहाँ पर इस सवैये में कविवर रसखान जी ने ब्रज के प्रति अपना असीम अनुराग व्यक्त किया है। तो यहाँ पर रसखान जी ने जो ब्रज के प्रति उनका प्रेम है उसको व्यक्त करते हुए कहा कि यदि मेरा जन्म हो तो ब्रज में ही हो। अगर मेरा दूसरा जन्म हो, रसखान जी कहते हैं, अगर मेरा दूसरा जन्म होता है तो ब्रज में ही हो। मैं चाहे किसी भी योनि में जन्म लूँ, मैं चाहे मनुष्य योनि में जन्म लूँ या किसी जीव जंतु की योनि में जन्म लूँ या मैं किसी भी योनि में जन्म लूँ, तो मेरा जन्म ब्रज में ही उत्पन्न हो, यही मेरी इच्छा है। यहाँ पर आगे अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं, यदि मैं मृत्यु के बाद दोबारा से जन्म धारण करूँ या दोबारा से शरीर धारण करूँ और मनुष्य बनूँ तो ब्रज के गोकुल गाँव के ग्वाल के बीच ही निवास करूं। अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो गाँव जो ब्रज है वहाँ का जो गोकुल गाँव है उन्हीं के बाल ग्वाल के बीच निवास करूं। यदि मैं, आगे कहते हैं कि यदि मैं पशु का रूप लेकर जन्म लूं तो मेरी प्रबल इच्छा यही है कि मैं नंद बाबा की गाँव के बीच ही रहूं। मतलब अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लेता हूं तो मैं चाहता हूं कि जो ब्रज के गाँव के लोग हैं उनके बीच निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म लेता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच रहूं। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल को जलमग्न होने से बचाने के लिए छाते का रूप धारण किए। और यदि मैं किसी पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए बनाया था। और आगे कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो वही पक्षी बनूं जो यमुना नदी के किनारे खड़े होकर कदम्ब के वृक्ष के डाल पर सब पक्षी मिलकर एक साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति असीम अनुराग प्रस्तुत किया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है शांत, गुण है प्रसाद और अलंकार है अनुप्रास। अगला है, आजू गई हितु भोर ही हो, रसखान रई नंद की भौनही, वाको जियो जुग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कहो नाही, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नाही, डारी हमें लानी हार निराहत, वरत जो चुचकारत छौनाई की। यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा माता का जो वात्सल्य प्रेम है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कह रही है, एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई आज नंद बाबा के घर गई थी। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज प्रातः काल मैं नंद बाबा के घर पर गई थी और वहाँ मैंने देखा कि माता यशोदा श्री कृष्ण को
माता यशोदा और श्री कृष्ण को लाखों वर्षों तक जीवित रहें। जो माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वह लाखों वर्षों तक जीवित रहे। यशोदा माता के सुख के बारे में कुछ कहते ही नहीं बनता, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो उनको सुख मिल रहा है, वह मेरे शब्द नहीं है उन्हें बताने के लिए। फिर कहती हैं कि पहले वे अपने बाल श्री कृष्ण को तेल मालिश करती हैं, इसके बाद आँखों में काजल लगाती हैं, फिर भौवें संभालती हैं और फिर नज़र से बचाने के लिए श्री कृष्ण को माथे पर काला टीका लगाती हैं और गले में स्वर्ण आभूषण हार डालकर उनके सौंदर्य को देखती हैं और उन पर न्यौछावर सी हो जाती हैं। फिर अपने बाल कृष्ण को प्यार से पुचकारने लगती हैं। यहाँ पर बाल कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार एवं माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का चित्रण किया गया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है वात्सल्य, गुण है माधुर्य और अनुप्रास अलंकार एवं यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है तीसरा, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजित फिरी कछौटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, बारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। तो पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा, इसलिए संदर्भ हमने पहले वाले में बता दिया है, संदर्भ आपको बार बार नहीं बताएंगे। प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत सवैये में रसखान ने बाल कृष्ण के मनोहारी वर्णन का एक गोपी के मुख से करवाया है। तो यहाँ पर जो बाल कृष्ण हैं उनका जो वर्णन है वह एक गोपी के माध्यम से रसखान जी प्रस्तुत कराते हुए कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि बालक श्री कृष्ण धूल से सने हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है बालक श्री कृष्ण जो है वो धूल से पूरे सने हुए हैं, धूल से पूरा लपटे हुए हैं और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसी प्रकार की सुंदर चोटी उनके सिर पर बंधी हुई है, उनके पैरों में पैजेब बज रहे हैं और पीले रंग का जो कछौटी है वो उन्होंने पहन रखा है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से बार बार कहती है ऐसा। फिर श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं कि उस धूल से सने हुए और कमर में करधनी बांधे हुए, पैरों में पैजेब बांधे हुए वह इतने सुंदर लग रहे हैं कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहा है। हे सखी, फिर आगे कहती हैं कि हे सखी, कौवे के भाग का क्या कहना, अर्थात कौवा इतना भाग्यशाली है जो भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। उसी समय कि जब श्री कृष्ण धूल से सने हुए थे और तभी उनके हाथ से एक कौवा आया और उनके हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। तो कौवे का भी भाग्य कितना भाग्यशाली है। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें इस सवैये में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन हुआ है। इसमें भी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है वात्सल्य जिसमें भक्ति की प्रधानता है और गुण है माधुर्य, अलंकार है अनुप्रास। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।